नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की। सीतापुर में पुलिस कर्मियों पर अभद्र व्यवहार का आरोप, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं तो भूख हड़ताल की चेतावनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शैलेंद्र पाल के परिजनों से मुलाकात की, निष्पक्ष जांच और हत्या मुकदमा दर्ज कराने की मांग। श्रावण मास को लेकर सीतापुर प्रशासन अलर्ट, डीएम एसपी ने नैमिषारण्य की सुरक्षा, श्रद्धालुओं का जायजा लिया। सोनभद्र में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन, पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग। दलित राजभर पर कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता विजय राजभर का सपा पर हमला, कार्रवाई की मांग। चंदौली में धरने से पहले सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू नजरबंद, बोले फोर्स लगा लो, आंदोलन नहीं रुकेगा। प्रयागराज में आबादी की जमीन पर कब्जे का आरोप, पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की कार्रवाई की गुहार लगाई। कानपुर में कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ डीएम कार्यालय को ज्ञापन सौंपा है। कानपुर में शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन देने का ऐलान किया गया। सोनभद्र में धर्म प्रसार प्रचार, 7 विश्व शांति महायज्ञ और 7 दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ। एटा में बारिश के बीच जर्जर दीवार भरभरा कर गिरी, 1 महिला की मौत और 2 गंभीर घायल। जौनपुर में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर सराफा दुकान में लूट की कोशिश का मामला सामने आया। गाजीपुर में नियुक्ति पत्र के बावजूद शिक्षकों को ज्वाइनिंग न देने का आरोप, एक शिक्षिका के धर्म परिवर्तन पर लगाया गंभीर आरोप। गाजीपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ बुलडोजर का प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। गाजीपुर ट्रामा सेंटर को मेडिकल कॉलेज में मर्ज करने के फैसले का विरोध किया गया। महोबा में युवक के दोनों हाथ काटने के मामले का पुलिस, बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह गिरफ्तार। महोबा में नहर में नहाने गए 20 वर्षीय युवक के तेज बहाव में बहा, परिजनों ने चक्का जाम कर रेस्क्यू तेज करने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती दौरे पर रहे हैं। सीएम योगी के श्रावस्ती दौरे से पहले सपा नेता ने जर्जर सड़क, बिजली और बाढ़ जैसी समस्याओं के समाधान की मांग की। सिद्धार्थनगर में मंदिर के पास गांजा बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है और पुलिस और आबकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल। सीतापुर में पहली तेज बारिश में ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए। सीतापुर में 6 करोड़ 61 लाख का तटबंध पहली बारिश में धंसा, ग्रामीणों ने निर्माण गुणवत्ता की जांच की मांग की। कालाढूंगी में 40 से ज्यादा युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जंतर मंतर जाने से पहले आजाद समाज पार्टी नेता महक सिंह को पुलिस ने डिटेन किया। कॉर्बेट की ढेला वन चौकी पर हंगामा, ग्रामीणों से मारपीट का आरोप। नैनीताल में स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय करंट लगने से टेक्नीशियन खंभे से गिरा, इलाज के दौरान मौत। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर ऋषिकेश में डीएम का निरीक्षण, 15 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे और साथ ही गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं से मिली कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम, बेहतर इलाज और निष्पक्ष जांच की मांग की। समाजसेवी संदीप देवाकर के जन्मदिन पर सभी लोगों ने बधाई दी और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर में रालोपा नेता दिलीप चौधरी का ऐलान, आगामी पंचायती चुनाव पर दम पर लेगी अड़ेगी। कोटा बूंदी के किसानों को 3000 क्यूसेक अतिरिक्त सिंचाई पानी मिलेगा। गांधी सागर और राणा प्रताप में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का फैसला, नहरों में बढ़ेगी सिंचाई जल प्रवाह।
गया में महज 10 फीट जमीन के विवाद में बड़े भाई ने लोहे की रॉड से छोटे भाई की हत्या कर दी। कोशी स्नातक चुनाव को लेकर रजनीश रंजन का चुनावी शंखनाद, वर्धमान एमएलसी पर तीखा हमला। भागलपुर में पशु मैत्री और पशु टीका कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। श्रावणी मेले से पहले सुल्तानगंज पहुंचे डीएम, 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। भागलपुर के नए डीडीसी रवीश राकेश ने संभाला पदभार, विकास योजनाओं को गति देने की प्राथमिकता बताया। टीएनबी विधि महाविद्यालय में मांगों को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। श्रावणी मेले से पहले सुल्तानगंज गंगा घाट पर बनी आकर्षक 3D पेंटिंग। नेपाल में भारी बारिश का असर, भागलपुर में 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा। भागलपुर में बुजुर्ग महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव, मायागंज अस्पताल में आईसीयू में इलाज जारी। भागलपुर के सबौर में बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक, राहत और बचाव कार्य में हुआ मंथन। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से भीषण आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। बदायूं में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर 65 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। बदायूं में हत्या के मामले में 12 नामजद आरोपियों को 6 गिरफ्तार, पीड़ित मां ने बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर निष्पक्ष जांच की मांग की। सोनभद्र की ओबरा सी तापीय परियोजना की 2 यूनिट बंद। चंदौली में विंध्य एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, उपजाऊ जमीन जाने और बड़ा खतरा बढ़ाने की जताई आशंका। कानपुर में बिजली और सिंचाई की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कानपुर में एफएसआई ने जौहर विश्वविद्यालय और नालंदा छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्यपालों के नाम ज्ञापन सौंपा। सीतापुर के तंबौर में खाद के लिए किसान परेशान, सर्वर की समस्या के चलते समितियों को खाली हाथ लौटने को मजबूर किया। जौनपुर के चंगई रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया, फर्जी कॉल करने वाले की तलाश जारी। सीतापुर पुलिस ने कमलापुर लूटकांड का खुलासा कर 2 अंतरजनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटी गई हथियार बरामद किए। सीतापुर के गोंदला मऊ में परिवार नियोजक जागरूकता अभियान शुरू, 50 गांव में जागरूकता वैन से लोगों को किया गया जागरूक। सीतापुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था का विरोध करने पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में सपा का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। सोनभद्र के चोपन में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत किया गया। सीतापुर में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। सीतापुर किसानों ने ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था पर विरोध करने पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नैनीताल में लगातार बारिश और मलबे के चलते 7 मोटर मार्ग बंद, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। नैनीताल में प्रेरणा संगठन समूह का पहला वार्षिकोत्सव, सुंदरकांड और खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ महिलाओं ने मनाया जश्न। खटीमा में कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायतों पर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। रामनगर में युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला फूंका। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश। रामनगर में बिना नंबर रजिस्ट्रेशन के वाले ई रिक्शा पर बैन। श्रावणी मेले को लेकर तारापुर में तैयारियां तेज, खैरा समेत कई जगहों पर कांवरियों के लिए टेंट सिटी का विश्राम की व्यवस्था।
सोजा सिटी में शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप शुरू। एसडीएम ने निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। भरतपुर में करोड़ों की प्रॉपर्टी के विवाद में युवक की हत्या का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कोटा में रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिल रही राहत। सीकर के रींगस में बारिश के बाद एनएच 52 पर जलभराव। जाम से स्कूली बच्चों और खाटू श्याम वाले श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी। झालावाड़ के गोमती सागर डैम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और सिविल डिफेंस ने संयुक्त जल रेस्क्यू मॉक ड्रिल की। संयुक्त मॉक ड्रिल में एजेंसियों ने आपदा के दौरान त्वरित बचाव और राहत कार्यों का अभ्यास किया। कैटरीना कैफ ने अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर बेटी की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की। सलमान खान के फार्म हाउस को लेकर आयुष शर्मा ने किया बड़ा खुलासा। बताया, भाई की मर्जी के बिना वहां से जाना आसान नहीं। बॉलीवुड में गोविंदा की वापसी। करीब 7 साल बाद फिल्म रूपा के बड़े पर्दे पर लौटेंगे अभिनेता। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में यामी गौतम ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान। बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल ने शहनाज गिल को लेकर कहा, पेपराजी से उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इंटरनेट खबरों में रेखा के साथ फिल्म उत्सव की शूटिंग को लेकर शेखर सुमन का बयान चर्चा में रहा। रियलिटी शो और टीवी की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें सुर्खियां में। मनोरंजन जगत में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर हलचल तेज देखने को मिली। दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश का आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच लोगों को जलभराव और ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला बदला दिखाई दिया। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव। सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव के बीच निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और कंपनियों के नतीजों पर। निफ्टी करीब 24,241 के स्तर पर बंद, जबकि सेंसेक्स 77,000 के आसपास रहा। बैंकिंग शेयरों में दबाव के बीच बाजार में हलचल। निजी बैंकिंग इंडेक्स में कमजोरी, जबकि कुछ पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती दिखी। आज के कारोबार में निवेशकों की नजर बैंक ऑफ इंडिया, सीएएमएस, भारतीय एयरटेल पर, पीएफसी जैसे शेयरों पर रही। सोने की कीमतों में आज भी बाजार की नजर। मुंबई में 24 कैरेट सोना करीब 14,000 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। 22 कैरेट सोने का भाव मुंबई में करीब 13,200 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट का 10,000। चांदी के बाजार भाव में निवेशकों की नजर। अंतर्राष्ट्रीय कीमत और मुद्रा बाजार की चाल पर कीमती धातुओं का असर जारी। पश्चिम बंगाल में 11 साल की बच्ची की हत्या का मामला। देश महिला और बच्चों की सुरक्षा पर फिर गंभीर सवाल खड़े कर रहा। बच्ची की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी पर कनाडा में हुई हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई। क्रिकेट में आज से द 100 2026 का भारत टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों के प्रसारण अधिकार जियो स्टार पर। महिला टूर्नामेंट के सभी 68 मुकाबलों में भारत और जियो हॉटस्टार पे स्टार स्पोर्ट्स प्रसारित होंगे। क्रिकेट में आज वनडे कप 2026 के मुकाबले भी खेले जा रहे। टूर्नामेंट के मैचों पर क्रिकेट फैंस की नजरें बरकरार हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर में आज महिला T20 सीरीज का अन्य मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब स्पेन ने अपने नाम किया। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर स्पेन बनी विश्व चैंपियनशिप। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से जुड़े विवाद पर फीफा ने अनुशासनात्मक जांच शुरू की। फीफा 2026 वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल जगत में फाइनल के विवाद और संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज। खेल, मनोरंजन, बाजार, अपराध से जुड़ी बड़ी खबरों पर सभी की नजरें देश दुनिया की हलचल पर। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज।